1976 में लिखी गई है। जब देश में लॉकडाउन वो चल रहा था, ये इंदिरा गांधी ने लगाई थी कर्फ्यू। कर्फ्यू, तो उस समय किसी को भी देश के विरुद्ध बोलने पर बहुत बड़ा प्रतिबंध था। तो उस समय 26 जनवरी 1976 में गोवर्धन के बड़े बाजार में कवि सम्मेलन हो रहा था। उसमें नीरज, दीनानाथ सोमदेश, काका हाथसी, ये सभी कवि थे। तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो उस समय मैंने ये 26 जनवरी में कविता लिखी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इसमें 2-3 छंद ऐसे हैं जो देश के पर व्यंग्य हैं। तो उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी में वहाँ बिजनेस लगी हुई थी कवि सम्मेलन में। तो उस बिजनेस ने वो कविता रिकॉर्ड करके और डीएम के पास भेज दी। मथुरा के डीएम थे बागला। तो बागला के यहाँ से हमें नोटिस आया कि आपने तो 26 जनवरी को कविता पढ़ी है गोवर्धन बड़े बाजार में, वो कविता लेकर के आप लोग प्रस्तुत हो। जब हमारे पास नोटिस आया तो वो मैंने नोटिस देखा तो हम पढ़ाए, लेकिन हिम्मत करके वो कविता में लेकर के, और जैसे डीएम के वहाँ कार्यालय पहुँचा तो उनके पीए से मिला। तो वो पीए ने हमने बताई चिट्ठी कि ये सब। तो बोले क्यों, बोले मलखान सिंह ऐसी कविता लिखते हो? तो मैं वो पढ़ा उनके सामने। मैंने कहा साहब मैं तो लिख देता हूँ। बोले अभी तुम नौजवान हो, तुम्हारी नौकरी चली आई, कितने दिन की नौकरी है, और तुम तो हम साहब आप जानो। बोले सुनो तुम डीएम के सामने जाके रो पड़ी हो कि जो साहब हम जाको और नहीं जाना, हम तो लिख दे कविता। अब आप लोग विद्वान लगाओ, हमें कोई मालूम नहीं है। बोले ठीक है। तो बोले हम तुम्हें एक नोटिस दिखवा दे कि आइंदा तुम कभी किसी भी कवि सम्मेलन में इस तरह की कविता नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो हम वो पेशकार हमें डीएम के सामने लेके पहुंचा कि साहब ये मलखान सिंह जो गोवर्धन में इन्होंने 26 जनवरी की कविता पढ़ी थी। तो हमने डीएम के पैर छुए, हमारे आंखों से आंसू निकल जाए। अब पीए बोले साहब ये घबरा रहा लड़का, नया लड़का है और ये कविता तो लिखता है लेकिन ऐसे अर्थ का ज्ञान नहीं है, क्या है? तो डीएम बोले क्यों तुम ऐसी कविता लिखते हो? अभी पुराने दिन है भाई। डीएम ने कहा तुम ऐसी कविता लिखते हो, ये इमरजेंसी चल रही है, तुम जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा सरकार हम तो लिख देते हैं, हमें अर्थ को ज्ञान नहीं है। अब आप विद्वान हैं, आप इसको जो अर्थ चाहे सो लगाएं, हम इस बारे में नहीं। तो जब ये कविता ये उस समय लिखी थी, वो उस कविता का कि 26 जनवरी नए वर्ष का पर्व राष्ट्रीय आया। 26 जनवरी नए वर्ष का पर्व राष्ट्रीय आया और वंदे मातरम शब्द गूंजता दसों दिशाओं में पाया। कि कड़कड़ पुलकित आज धरा का मुक्त भानु की किरणें पाकर, और जन जन पुलकित आज देश का मुक्त स्वयं जीवन यापन कर। और बीत गया हुआ काल ने जिसका मूल चुका में पाया, और भाव हृदय में भर रह गए देख न पाया छाया। फहराए तिरंगा, फहराए तिरंगा सदियों का इतिहास लिए, और चक्र चहुं घूमे इसका नूतन स्वर संगीत लिए। कि चक्रधीश का चक्र सुदर्शन पूर्ण सुनौदी कर आया, और दानवता का शोषण करके मानवता को मतलाया। कि झंडे के 3 रंग हैं, 3 शब्द थे बापूजी के, 3 देव और 3 लोक है, 3 फसल प्रकृति के, और 3 नेत्र त्रिशूल धार के, 3 नेत्र त्रिशूल धार के, 3 रूप यह काया, और 3 तेज रवि और शशि के 3 भाव भर पाया। 26 जनवरी नहीं। अब यहाँ से ये कविता मोड़ लेती है थोड़ा कि मोड़ दिया इतिहास देश का, प्रगति की आंधी छाई है। इमरजेंसी में हर आदमी पर एक कर्फ्यू लगा हुआ था। कोई देश के विरुद्ध बोल नहीं सकता था। तो यहीं से उस कविता ने मोड़ लिया कि मोड़ दिया इतिहास देश का,
कृति की आंधी छाई है, वो किरण रही कल्पना देश की, आपात स्थिति बदलाई। और 20 सूत्र थे इंदिरा गांधी के, 5 सूत्र थे राजीव गांधी के। तो 20 सूत्र और 5 सूत्र की 20 सूत्र और 5 सूत्र की मिश्रण औसत कर पाया, और हुई कब्जियत दूर उधर की नुकसा वक्त ही पाया। ये व्यंग्यात्मक है। ये 20 सूत्र और 5 सूत्र की मिश्रण औसत कर पाया, हुई कब्जियत दूर उधर की नुकसा मुक्ति पाया। हर्षित हुए सब दीनहीन जो पिछड़े हुए थे हमसे, हर्षित किसान मजदूर सभी जिनके मन व्याकुल थे गम से, कि मिली सजीवन बूटी ऐसी मिली सजीवन बूटी ऐसी करने रोग सफाया, और जितने लक्ष्मण पड़े मूर्छित सबने उठा गुण गाया। कि धन धन इस भारत माँ को, धन धन इस भारत माँ को, हर रंग में तू रहती लीन, और धन देश की प्रशासकों को बजा रहे नागों की बीन। धन देश के प्रशासकों को बजा रहे नागों की बीन। हाँ, और नेहरू लाल बहादुर जी ने कुछ विकास कर पाया, और पूर्ण नियोजित कर स्वदेश को श्रेय आपने पाया। यानी जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती थी कि पूर्ण नियोजित कर स्वदेश को श्रेय आपने पाया, और तोड़ दिए हृदयों के ताले, तोड़ दिए हृदयों के ताले, खोल दिया जनगण मन द्वार, और सत्य अहिंसा वंदे मातरम ने नूतन की ना उद्गार, और अटल वचन ऋषि मुनि शास्त्र के अटल कलयुगी माया। अटल वचन ऋषि मुनि शास्त्र के अटल कलयुगी माया, और सूर छिपा ना चांद छिपा, न धूप रही न छाया। अंतिम छंद इसका कि है पूर्णमही इस भारत की, है पूर्णमही इस भारत की, जहाँ इंदिरा जी ने जन्म लिया। इंदिरा जी पे व्यंग्य है सीधा ये। है पूर्णमही है भारत की, जहाँ इंदिरा जी ने जन्म लिया, और खंडता के हित जिसने तन बलवेदी पर चढ़ा दिया। कि जहाँ पुरुष से बढ़कर भी नारी की गौरवमय काया, जहाँ पुरुष से बढ़कर भी नारी की गौरवमय काया, वहाँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि का जय घोष गूंजता पाया। वहाँ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि का जय घोष गूंजता पाया। बहुत बढ़िया।